एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इस धरती पर सांस ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियाँ थीं। उनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराइयों से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 5.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कि कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी। जब डायनासोर की सारी प्रजातियां धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी पर 22,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि इसकी टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा खुद गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के चारों तरफ बहुत बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र के विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई। इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर राख हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तोड़कर बच निकले होंगे तो वे कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तब बच निकले जब मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था। वे ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसमें उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट और पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 9 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री से ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बचे, उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिसका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सही मात्रा में वनस्पति जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रॉयल जानकारी से जुड़ें।